स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यानी कि एसपीएम एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको डिजाइन किया गया है पर्सन की जनरल रीजनिंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए। ये इस बात का अंदाजा लगाता है कि कोई भी फर्द पैटर्न्स को कैसे पहचानता है या कैसे सोचता है और बगैर किसी जुबान के इस्तेमाल के मसाइल को कैसे हल करता है। आमतौर पर बच्चों नॉर्मल और के साथ इस्तेमाल होता है। ये तालीमी माहौल, क्लिनिकल असेसमेंट और रिसर्च के लिए हेल्पफुल है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट कल्चर के लोगों के लिए यूजफुल है क्योंकि ये सिर्फ शेप्स और पैटर्न्स पर रिलाई करता है, जुबान पर नहीं। एसपीएम कई दफा देने के बाद भी तकरीबन एक जैसा नतीजा देता है। यानी अगर एक शख्स ये टेस्ट दोबारा ले तो उसके स्कोर में ज़्यादा फर्क नहीं आता। इससे पता चलता है कि टेस्ट मजबूत और काबिल एतमाद है। आइटम्स एक दूसरे के साथ हाईली कंसिस्टेंट हैं जो कि सेम एबिलिटी नॉन वर्बल रीजनिंग को मेजर करता है, इसलिए इसके सवाल आपस में स्ट्रॉन्ग और कंपैटिबल हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें। टेस्ट के दौरान आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, अब ये मेरी स्कोरिंग शीट है और ये की सेट है। की सेट से मैं स्कोरिंग शीट को मैच करूंगी और 1 to 12 तक ऑल सेट्स को मैं टैली कर लूंगी। अब जैसे ये 4 है, 4 4 5 5 1 1 2 2, जो करेक्ट आंसर्स होंगे उनको मैं टिक कर दूंगी और जो रॉन्ग होंगे उनको मैं क्रॉस कर दूंगी। अच्छा, अभी मैंने अपनी स्कोरिंग शीट को टैली कर लिया। मेरे पास आंसर आया 97697 और इनको समझ करके मेरे पास 38 आया। अब 38 को हम ग्रुप टेस्ट के साथ मैच करेंगे। 38 आ रहा है तो अब हम इन डिजिट्स को इन आंसर्स के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ये आंसर है इनको लिखूंगी 97697, देन मैं 38 की वैल्यू लिखूंगी 11 9 8 8 2। अब इनको सब्सट्रैक्ट करूंगी। अब इन सबको सब्सट्रैक्ट करके मेरे पास ये आंसर आया -2 -2 -2 1 5। अब इन सबको ऐड करके मेरे पास 0 आंसर आ गया, जिसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट है वो एक्यूरेट है।
अच्छा, अब हमारे पास ये फॉर्मूला मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज हमारे पास पता है हमें 38 आई थी, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज हमें फाइंड करनी है और परसेंटाइल पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हम 38 को यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली टेस्ट किया, तो इसलिए मैं इसको 38 को इंडिविजुअली टेस्ट टेबल 3 में देखूंगी। अब 38 ही आ रहा है, तो मेरे क्लाइंट की जो परसेंटाइल एज है वो 90 है। अब 90 को हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके आते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि मेरे क्लाइंट की क्रोनोलॉजिकल एज 90 है। 90 को हम ग्रेडिंग में चेक कर लेंगे। ये वो टेबल है जो ग्रेडिंग को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल पॉइंट। सो द फर्स्ट वन इज 95 एंड ओवर एंड द सेकंड वन 75 एंड ओवर। मेरे क्लाइंट की जो परसेंटाइल पॉइंट था वो 90 था, तो वो सेकंड रो में रिलाई कर रहा है।